जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव का हुआ ऐलान। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगी वोटिंग, जबकि हरियाणा में 1 चरण में संपन्न होंगे चुनाव। 4 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और अंतिम आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जबकि हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी जो 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। वहीं दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को होंगे घोषित। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम राज्य का दर्जा चाहते हैं, न केवल एनसी बल्कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां ऐसा चाहती हैं। यह भारत सरकार का वादा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा होगा। हम लोग चाहते हैं स्टेट हो जाए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट रोड होगा और पूरा स्टेट रोड होगा। हरियाणा विधानसभा ऐलान के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करेगी। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जाति आधारित राजनीति की और हरियाणा की जनता जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर सोचेगी। चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए। चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब 2 प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी अपनी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का साथ उनके साथ है और इसी वजह से वो चुनाव जीत भी जाएंगे। मैंने कहा, इस क्लेम करने से कुछ नहीं है। आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे केवल एक मुख्य समाज को छोड़ करके बाकी सबको लोगों को दूर रखा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी। क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक की बात दोबारा कहते हैं। और हमने 3 C को समाप्त करने की बात कही थी, इसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। ये हमारा प्रचार पहले था, ये हमारा प्रचार अब है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे गर्व है कि बिल उत्तराखंड में स्वीकृत हो गया है और 9 नवंबर को स्थापना दिवस से पहले हम राज्य में इसे लागू करेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान का भी उल्लेख किया और साथ में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो सरकारों को निर्देशित किया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और देश की ये मूल भावना है। जब देश के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे उस समय भी इसका प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उत्तराखंड हमें गौरव है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इसका विधेयक पारित हो गया है और जल्दी हमने ये संकल्प लिया है कि 9 नवंबर स्थापना दिवस हमारा होता है, उस स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू कर देंगे। ठीक है सर।